जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आप सबका दिन शुभ हो। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने तथा मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूँ, जो कि एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता, दीप जलाया करता था। एक दिन विधिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर भी मंदिर में सफाई खुद करने और दीपक जलाने में इतनी श्रद्धा रखने का क्या रहस्य है। तब राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आप आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की बात है। घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में सौरोज मनवंतर में वेदांतों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बांधुओं ने उसका परित्याग कर दिया था। फिर एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हुआ है घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, और उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वेश्याओं तथा धन के लिए मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की, और इस प्रकार पापपूर्ण जीवन में बिताता रहा। फिर एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सूने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलाकर देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए, और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझे इतना मारा कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दो दूत वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैं चंद्रवंश में जन्म लिया। अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है, और उसका वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक कन्या कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते वो उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा, तो अपने साथियों को वहीं छोड़कर वह घोड़े पर सवार होकर तुरंत ही नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई, और इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मद नालसा सदा अपने पति को श्री विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक
स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी। उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर हो गई। इस पर राजा ने क्रोध में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदानसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों में बोली, महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाती हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। फिर अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, अपने पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और मैं गोदावरी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा और उधर मैंने घी खाने के लोभ से बुझती हुई बत्ती को मुंह से पकड़कर उठाया। मेरा ऐसा करने से दीपक की लौ जो बस बुझने ही वाली थी, मेरे ऐसा करने पर तेज हो गई, परंतु साथ साथ मेरा मुंह भी जल गया और इस तरह मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीप दान करता है तो फिर उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ।